नमस्कार दोस्तों, मैं मेरे आरबी इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम यूटीएल एनपीएफसी 15 एम्पियर चार्जर के ऊपर एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आज का जो मेरा वीडियो होगा वो यूटीएल एनपीएफसी 15 एम्पियर के स्टेप डाउन सेक्शन के ऊपर होगा। ये जो स्टेप डाउन सेक्शन होता है, इससे ही चार्जर में डिस्प्ले को सप्लाई जाता है, ड्राइवर सेक्शन में सप्लाई जाता है, आपका रिले को सप्लाई जाता है, फैन को सप्लाई जाता है स्टेप डाउन सेक्शन से ही। जहाँ भी 12 वोल्ट का जो सप्लाई जाता है वो स्टेप डाउन सेक्शन से ही जाता है। तो कंपनी जो है, सीधा से मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें हम ये चार्जर 48 वोल्ट का है और इसका रिले, फैन, डिस्प्ले, ड्राइवर सेक्शन, इसको चलने के लिए 48 वोल्ट की आवश्यकता नहीं है। इसको चलने के लिए 12 वोल्ट की आवश्यकता है और या उससे कम। तो इसको 48 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए कंपनी इसका स्टेप डाउन सेक्शन बनाया है। इस सेक्शन में कंपनी क्या क्या कंपोनेंट यूज किया है, सबसे पहले आप वो समझिए। इस स्टेप डाउन सेक्शन में जो मुख्य कंपोनेंट है वो है ये ट्रांसफार्मर, जो स्विच होता है, और यहाँ से हमें 12 वोल्ट का सप्लाई प्राप्त होता है। यही ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट का सप्लाई जनरेट करता है। कंपनी अगर चाहता है इसमें तो एक रजिस्टर और एक जेनर डायोड लगाकर भी 12 वोल्ट का सप्लाई जनरेट करके और सर्किट में यूज कर सकता था। जैसा कि आप लोग एक जूम चार्जर में देखते होंगे कि उसमें एक जेनर और एक 5 वाट का रजिस्टर लगाकर कंपनी 12 वोल्ट जनरेट कर दिया है और उससे यूज किया है। लेकिन यूटीएल का जो ये टेक्निक है वो थोड़ा सा अलग है। कंपनी और इसका इंजीनियर जो है, जो डिज़ाइन किया है, उससे बेहतर इसको डिज़ाइन किया, क्योंकि इस तरह का जो सेक्शन है ख़राब बहुत कम होता है। और ये जूम वगैरह में है जो रजिस्टर से जो सप्लाई जनरेट किया गया है वो रजिस्टर ख़राब ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए कंपनी इसका थोड़ा सा सेक्शन बड़ा बनाया है, लेकिन बेहतर है। इसमें देखिए कंपनी क्या क्या कंपोनेंट यूज किया है। तो मैंने पहले आपको बताया है कि सबसे मुख्य कंपोनेंट इसका ट्रांसफार्मर है। यही ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट जनरेट करता है। अब ये ट्रांसफार्मर को स्विच करने के लिए एक मॉसफेट का यूज हुआ है। ये जो मॉसफेट का नंबर है 540 एन मिलेगा किसी पीसीबी में, और किसी पीसीबी में आपको 640 एन मिलेगा, 540 एन, और किसी पीसीबी में 640 एन मॉसफेट मिलेगा। अब आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि ट्रांसफार्मर को तो मॉसफेट स्विच करा है, लेकिन मॉसफेट को स्विच कहाँ से स्विच होगा मॉसफेट? तो इसको स्विच कराने के लिए कंपनी 3845 आईसी का यूज किया है। इसी आईसी से मॉसफेट स्विच होता है और ये मॉसफेट स्विच होकर ट्रांसफार्मर को स्विच कराता है। और ट्रांसफार्मर जो है इधर एक तरफ स्विचिंग होता है, तो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड से ठोकर हमें 12 वोल्ट मिलता है इस बोर्ड में। अगर आपका ये 12 वोल्ट सेक्शन ख़राब हो जाए, यानी कि स्टेप डाउन सेक्शन अगर ख़राब हो जाए, तो आपका डिस्प्ले काम नहीं करेगा, डिस्प्ले डेड हो जाएगा, आपका रिले काम नहीं करेगा, आपका फैन काम नहीं करेगा, आपका चार्जर में इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है। तो सबसे मस्ट है कि सबसे ज़रूरी है कि आप सबसे पहले स्टेप डाउन सेक्शन को चेक करिए कि हमारा स्टेप डाउन सेक्शन प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम आपको सबसे पहले चार्जर में 48 वोल्ट का सप्लाई देकर आपको स्टेप डाउन सेक्शन में बनने वाले वोल्ट को दिखाऊंगा कि कैसे वोल्ट जनरेट होता है और कहाँ से वोल्ट मिलता है हमें। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि स्टेप डाउन सेक्शन अगर ओके है तो हमें कितना वोल्ट मिलेगा और ये वोल्ट हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इस ट्रांसफार्मर से आउटपुट होता है, तो मैं आपको पीछे से दिखाऊंगा कि हम कहाँ पे चेक करेंगे। देखिए ट्रांसफार्मर है, इसका बैक साइड दिखाते हैं हम आपको बिल्कुल लाइव। तो देखिए जो ट्रांसफार्मर हम दिखा रहे हो, ये ट्रांसफार्मर का यहाँ देखिए सेकेंडरी साइड का 2 पिन है। तो इसका एक पिन ये है और इसका एक पिन ये है, दोनों पिन पे हम आ गए। तो देखिए एक पिन से डायोड कनेक्ट है, देखिए ये पिन एक साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ से एक डायोड निकला है। तो इसको चेक करने के लिए हम डायोड के सफ़ेद वाले पट्टी पर पॉजिटिव सप्लाई रखेंगे मल्टीमीटर का, और एक ट्रांसफार्मर का जो पिन बच गया ग्राउंड, उस पर हम ब्लैक प्रोब रखेंगे। अब देखिए हम इसमें सप्लाई देंगे 48 वोल्ट। हमने सप्लाई दे दिया। देखिए स्टेप डाउन सेक्शन का वोल्ट जनरेट हो गया। कितना वोल्ट मिल रहा है हमें? 12.47। डायोड के बाद हम चेक करें 12.47। ठीक है। अगर आपका चार्जर में डेड है चार्जर, या कोई चीज़ काम नहीं कर रहा है, ड्राइवर सेक्शन काम नहीं कर रहा है, आपका फैन ऑन नहीं हो रहा है, या किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप सबसे पहले स्टेप डाउन सेक्शन को चेक करिए। अगर आपका स्टेप डाउन सेक्शन काम नहीं कर रहा है तो आपका डिस्प्ले डेड हो जाएगा, कुछ भी चार्जर काम नहीं करेगा। तो सबसे ज़रूरी है, चार्जर आपके पास जब भी आए तो सबसे पहले स्टेप डाउन सेक्शन को चेक करिए। ठीक है, हमने आपको वोल्ट चेक करके दिखा दिया। तो सबसे पहले देख लीजिए कि ट्रांसफार्मर के बाद ये वोल्ट जनरेट होता है, जो कि मैंने आपको बैक साइड से दिखाया है। हम
सप्लाई ऑफ करेंगे और आपको आगे समझाएंगे। अब हम आपको ये समझा रहे हैं कि स्टेप डाउन सेक्शन का कंपोनेंट कैसे काम करता है और ड्राइवर आईसी कैसे काम करता है कि इस मॉसफेट के साथ ही पल्स जनरेट करके ए ट्रांसफार्मर को स्विच कराता है और हम चार्जर में 12 वोल्ट का सप्लाई जाता है। तो मैंने आपको पहले बताया है और फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपका स्टेप डाउन सेक्शन ख़राब हुआ तो आपका चार्जर डेड होगा, डिस्प्ले डेड होगा, रिले वगैरह काम नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। तो आप तो इतना समझ गए और आपको चेक करना भी हम सिखा दिए। अब हम आपको दिखाएंगे कि सर्किट कैसे काम करता है। आइए, तो मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें इस 3845 आईसी से सप्लाई गया है मॉसफेट में, ठीक है। और ये मॉसफेट स्विच होकर ट्रांसफार्मर को स्विच कराता है। अब हम दिखाते हैं इसका आपको पिन डिटेल। आपको तो मैं इतना समझा दिया कि इससे क्या काम होता है, कंपनी इसका यूज कैसे करता है और इसके ख़राब होने से कौन कौन सा समस्या उत्पन्न होगा, मैं तो आपको ये बता दिया हूँ। और इसका वोल्ट चेक करना भी मैंने आपको पहले अभी बताया हूँ। अब आपके दिमाग में होगा कि ये काम कैसे करता है, ये भी बता दें हम, तो ये भी मैं बता रहा हूँ अब कि अगर आपका स्टेप डाउन सेक्शन नहीं बनना है तो किस तरह से काम करता है, इसका पिन डिटेल क्या है, कौन सा पिन कैसे काम करता है 3845 का, और इसका जो काम करने का तरीका क्या है वो भी आपके दिमाग में चल रहा हो तो मैं वो भी बता रहा हूँ। ओके, देखिए ये जो आईसी है इसका मैं पहला पिन से स्टार्ट करता हूँ तब आपको समझ आएगा। ये जो आईसी है इसका पहला पिन जो है सो कंपल्सेशन पिन है, ठीक है। पहला पिन इसका कंपल्सेशन पिन है। तो इस पिन का जो काम है ये आउटपुट की फ्रीक्वेंसी को मापता है, ठीक है। ये आउटपुट की फ्रीक्वेंसी को मापता है और इसी पिन की वजह से आउटपुट का वोल्टेज आपका सेम रहता है। जैसे कि आप आउटपुट में कितना भी लोड बढ़े घटे, ये इसको सेंस करता है कि आउटपुट में क्या लोड चल रहा है और ये सेंस करता है 1 नंबर पिन पे, और इसका जो प्रभाव पड़ता है वो 4 नंबर पिन पर प्रभाव पड़ता है कि आरटीसीटी का फ्रीक्वेंसी घट बढ़ होता है। अगर लोड बढ़ेगा तो आरटीसीटी का फ्रीक्वेंसी बढ़ा देगा, फिर लोड घटेगा तो आरटीसीटी का फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम कर देगा, और अगर लोड बढ़ेगा तो आरटीसीटी का फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा ताकि इसका वोल्ट स्थिर रहे और फ्रीक्वेंसी सेम रहे। तो पहला पिन जो है इसका जो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी को मापता है, पहला पिन इसका कंपल्सेशन पिन हो गया। अब इसका जो दूसरा पिन है वो फीडबैक का पिन है। तो इस चार्जर में इसका जो दूसरा पिन है वो आउटपुट की वोल्टेज को फीडबैक के रूप में लेता है। तो देखिए कहाँ से लेता है फीडबैक, हम आपको क्लियर दिखा रहे हैं। पहले हम आपको कंटिन्यूटी दिखाते हैं। यहाँ से तो हमको आउटपुट मिल गया, क्लियर जूम करके दिखा रहे हैं। ये जो डायोड है यहाँ से हमें आउटपुट मिल गया। अब यही आउटपुट को एक रजिस्टर के माध्यम से यहाँ लाया है, देख लीजिए। और ये रजिस्टर फिर कहाँ गया है, देखिए यहाँ से यहाँ आया डायोड से आउटपुट के बाद से, और फिर इस रजिस्टर से यहाँ आ गया 2 नंबर पे। तो ये 2 नंबर पिन जो है सो आउटपुट के वोल्टेज को फीडबैक के रूप में सेंस करता है। आपका 2 नंबर पिन कंप्लीट। अब तीसरा पिन बता रहे हैं। तो इसका जो तीसरा पिन है 3845 का, ये करेंट सेंस का पिन है। यानी कि करेंट सेंस का पिन का मतलब है कि आपके मॉसफेट पे कितना लोड है, इसको ये सेंस करता है। 3 नंबर पिन कि करेंट सेंस करता है 3845 का पिन 3। तो इसका जो काम है मॉसफेट पे पड़ने वाले लोड को सेंस करता है। तो किस तरह से सेंस करता है हम आपको बताते हैं। देखिए मॉसफेट का तीसरा पिन है और एक रजिस्टर इससे जुड़ा हुआ है, देखिए, और इसका अगला सिरा ग्राउंड है। और यही पिन जो है देखिए यहाँ से गया है, एक रजिस्टर है और ये जो रजिस्टर है छोटा वाला आपको दिख रहा होगा, ये रजिस्टर गया है इसके पिन नंबर 3 में। पिन नंबर 3 इसका करंट सेंस कर लेता है। अब इसका चौथा पिन है, इसका चौथा पिन है आरटीसीटी। तो आरटी इसका कैसे बनता है, तो आरटी इसका 8 नंबर पिन से एक रजिस्टर जुड़ा हुआ, देखिए और
यहाँ से आया है 4 नंबर पे, तो रजिस्टर तो हो गया। कैपेसिटर है तो कैपेसिटर में एक पीएफ का यूज है, देखिए है, और ये ग्राउंड है इस तरफ से। तो ये पीएफ आपका कोई भी नंबर का हो सकता है, 102 हो सकता है, 104 हो सकता है, 222 हो सकता है, बोर्ड के ऊपर है कौन सा बोर्ड में क्या यूज किया है। तो 4 पिन का तो आपका काम हो गया। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहला पिन कंपनसेशन, दूसरा पिन वोल्टेज फीडबैक, तीसरा पिन करेंट सेंस, चौथा पिन आरटीसीटी। अब 5वां पिन इसका ग्राउंड है, छठा पिन मॉसफेट ड्राइव के लिए। तो देखिए छठा पिन मॉसफेट ड्राइव के लिए कहाँ से कहाँ गया है, ये आया यहाँ, और ये रजिस्टर का अगला सिरा मॉसफेट के गेट पे, छठा पिन हो गया। 7वां पिन इसका वीसीसी है, तो इसका वीसीसी का पिन देखिए, वीसीसी कहाँ से आया है, एक रजिस्टर है और ये रजिस्टर का वोल्ट यहाँ से आया, और एक कनेक्टेड है 48 वोल्ट से। इसका 8वां पिन डिफरेंस है, जो कि वीसीसी के पिन से इंटरनल रूप से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इंटरनली जुड़ा हुआ है, और यहाँ से एक पीएफ कनेक्ट है 104। तो आपका इसका पिन डिटेल आपको हमने समझा दिया, इसका पिन डिटेल ये है। अब इसका फॉल्ट फाइंड आप कैसे करेंगे, तो देखिए अगर आपका कंडीशन है कि यहाँ पे आपको 12 वोल्ट जनरेट नहीं हो रहा है, आपको 12 वोल्ट यहाँ पे नहीं मिल रहा है डायोड के बाद, ओके, तो आप क्या क्या चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये ट्रांसफार्मर चेक कर लेना है, उसके बाद मॉसफेट चेक करिए, ट्रांसफार्मर चेक, मॉसफेट चेक करिए। अगर ये दोनों ओके है तो उसके बाद इसका सबसे पहले वीसीसी चेक करिए। सबसे पहले वीसीसी चेक करना है, तो वीसीसी आपको यहाँ पे पिन नंबर 7 पे चेक करना है, जो कि 7 वोल्ट होगा। उसके बाद आपको रेफरेंस पे भी 5 वोल्ट मिलेगा, उसको भी चेक करिए। अगर यहाँ पे आपको वीसीसी मिल रहा है, यहाँ पे रेफरेंस मिल रहा है, तो आपको आरटीसीटी देखना है कि आरटीसीटी का रजिस्टर ओके है और पीएफ ओके है। तो उसके बाद आपको सीधा अगर ये सब ओके है तो एक बार आईसी बदलिए, और अगर आईसी बदलने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो आरटीसीटी का जो एक पीएफ है इसको चेंज करिए, और एक ये पीएफ है इसको भी चेंज कर दीजिए। और एक बार आप ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि इसको करेंट सेंस का जो रजिस्टर है, करेंट सेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि फीडबैक, ये करेंट सेंस भी होना चाहिए और फीडबैक का वोल्ट भी मिलना चाहिए, ये भी आप देख लीजिएगा एक बार कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 6-7 कंपोनेंट है, इसको आप एक बार ध्यान से बारीकी से चेक कर लीजिए। लेकिन जो हमने अपने काम के दरमियान जो इसमें फॉल्ट देखा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा फॉल्ट आता है रजिस्टर से। ये जो मोटा वाला रजिस्टर है वीसीसी का, इसका वीसीसी नहीं बनना, ये रजिस्टर कर जाना करेंट सेंस का, या फिर डायोड ख़राब हो जाना। मॉसफेट इसका बहुत कम ख़राब होता है क्योंकि इस पर लोड नहीं रहता है, इसको तो सिर्फ एक 12 वोल्ट सप्लाई के लिए यूज किया है, तो इसका मॉसफेट पर लोड कितना पड़ेगा, मॉसफेट बहुत कम ख़राब होता है। सबसे ज़्यादा इसका ये रजिस्टर ओपन हो जाएगा, कट जाएगा, या फिर ये रजिस्टर ओपन हो जाएगा, या फिर कहीं यहाँ से डायोड कट जाएगा, ओपन हो जाएगा या काम नहीं करेगा, यही सब इसमें प्रॉब्लम आता है। तो मैं आपको डाटा में शेयर कर दूंगा, आप कंपोनेंट देखकर उसको चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ये सेक्शन ख़राब होने पर डिस्प्ले डेड होना, सेट में 12 वोल्ट का सप्लाई नहीं जनरेट होना, ये प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले आपके पास चार्जर है तो सबसे पहले आप इसका 12 वोल्ट चेक करिए कि इसका 12 वोल्ट सप्लाई जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आपको इस सेक्शन के ऊपर काम करना है। अभी मैं इस वीडियो में आपको 3845 को संक्षिप्त रूप से बताया हूँ, छोटा संक्षिप्त बताया हूँ, क्योंकि इसको विस्तृत करने के लिए हमको एक क्लास अलग करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इतना मैं बताया हूँ तो आप इसका कंपोनेंट चेक करके और कैसे काम करते हैं भी मैं बता दिया हूँ, तो आप इस सर्किट को रिपेयर कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो हमारे क्लास में ज्वाइन होकर आप जानकारी ले सकते हैं। उसमें हम एक आईसी का जो है अलग से क्लास कराते हैं, और एक दिन में एक ही आईसी का क्लास कराते हैं, उसके पिन आउट के बारे में बताते हैं। फिलहाल हम फिर से बैक होते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो आपको मैंने ये समझा दिया कि कैसे काम करता है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला पिन कंपनसेशन पिन, दूसरा पिन वोल्टेज फीडबैक। तो इसको कंपनसेशन पिन जो है उस पर आउटपुट आने के बाद फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, इसमें तो बहुत कम प्रॉब्लम आता है। इसका वोल्टेज फीडबैक में प्रॉब्लम आता है, तो इसको आप एक रजिस्टर को चेक कर सकते हैं जिसका वैल्यू हम दर्शा देंगे। तो इसका वोल्टेज फीडबैक ज़रूरी है। थर्ड पिन करेंट सेंस, तो यहाँ से मॉसफेट को एक रजिस्टर के द्वारा करेंट सेंस करता है थर्ड पिन पे। फोर्थ पिन है आरटीसीटी का, जिसके बारे में मैंने आपको
संक्षिप्त रूप से बता दिया हूँ। 5वां पिन 5th पिन ग्राउंड है, 6th पिन वोल्टेज मॉस्फेट गेट ड्राइव, 7 पिन VCC और 8 पिन डिफरेंस। अब मैं आपको यहाँ पे सप्लाई देखकर दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ कितना वोल्ट बनता है। देखिए मैंने सप्लाई ऑन कर दिया। ओके, मैं आपको जूम करता हूँ। मीटर को मैं DC रेंज पे सिलेक्ट करता हूँ। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे सप्लाई चेक करेंगे। 48 वोल्ट आ रहा है। अब यहाँ का हम वोल्ट चेक करेंगे। देखिए अब एक बार मैं इसका 12 वोल्ट चेक कर रहा हूँ, 12 वोल्ट की बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसका 12 वोल्ट बन रहा है। अब IC पर वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए फर्स्ट पिन 2.5 वोल्ट, सेकेंड पिन वोल्टेज फीडबैक जरूरी है 2.49, थर्ड पिन करंट सेंस, लगभग मिली वोल्ट में इसका करंट सेंस होता है क्योंकि इस पर लोड नहीं रहता है। फोर्थ पिन RTCT, यहाँ पे वोल्ट आपको जनरेट होगा 2.376। फिफ्थ पिन ग्राउंड है, सिक्स्थ पिन मॉस्फेट गेट ड्राइव, .99। यहाँ पे 0.46 से लेकर 0.99 के बीच बनेगा। अधिकतर आप चेक कर सकते हैं 0.46 बनेगा, नहीं तो 0.99। 7 पिन VCC ओके है। रेफरेंस में भी आपको वोल्ट मिलेगा 5 वोल्ट के करीब 4.98। इतना आप चेक कर लीजिए। और कहीं पर प्रॉब्लम है तो सेक्शन के ऊपर काम करिए और इस 12 वोल्ट को 12 वोल्ट को ओके करिए। ठीक है। अब आपको एक बार ये तो समझा दिया, अब एक बार डायग्राम दिखा देते हैं।